गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेई। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसकी कंटेंट के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी, कि एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये क्या होता है, किसको फिजिकल क्वांटिटी हम बोलते हैं, किसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। सेकेंड में आएगा यूनिट्स। आवर सेकेंड बीट इज यूनिट, राइट। तो ये जो यूनिट है, यूनिट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कैसे यूनिट को एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ अटैच करते हैं, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा, ये सारे हम डिस्कशन करेंगे। और फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, कितना सिस्टम ऑफ यूनिट है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये सारे यूनिट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन टाइप्स ऑफ यूनिट, ये जो मैं बोल रहा था, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारे। नाउ इट्स ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज कन्वर्सन ऑफ यूनिट। कैसे एक सिस्टम से लाइक एसआई से हम सीजीएस को कन्वर्ट करेंगे या फिर सीजीएस से एसआई को कन्वर्ट करेंगे, इसे बोलते हैं हम कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कन्वर्सन ऑफ यूनिट। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फिजिक्स, यू कैन से इन केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट में यूनिट कन्वर्सन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको डायमेंशनल होमोजेनिटी, यूनिट वाइज होमोजेनिटी, मान लो सवाल पूछ रहा है एसआई यूनिट पे, आप सॉल्व कर रहे हो सीजीएस यूनिट पे, फिर बोल रहे हो कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मार्क क्यों डिडक्ट हो रहा है, क्यों मेरा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो ये यूनिट कन्वर्सन को बच्चों अच्छे से समझना होगा। इसे हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे यूनिट कन्वर्सन का क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर दूंगी, जैसे आपका यूनिट कन्वर्सन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, देन वी विल कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें जेई का हर कोई शिफ्ट में या फिर बोर्ड एग्जाम में, किसी भी ईयर में, सारे एग्जाम, ऐसे इंडिया में कोई भी 12th के बाद एग्जाम नहीं है जिसमें डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं आता है। यू कैन लॉक द पॉइंट दैट डायमेंशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायमेंशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट in our class 11 या फिर in the dimension topic we cannot discuss about more physical quantities, क्योंकि बहुत सारे physical quantity तो हमें इससे पता ही नहीं होगा। लाइक मैं आपको बोलूँगी कि थर्मल कंडक्टिविटी का मुझे डायमेंशन बताओ, तो फिर आपने मुझे क्या बोलोगी, सर पहले तो बताइए कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, राइट। सो इन दिस पॉइंट we will only explain how to find the dimension of a physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो कोई भी चैप्टर में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो वर्क एनर्जी पावर हो रहा है, इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी का यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट करो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का। मान लो अभी ग्रेविटेशन चैप्टर हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी का यूनिट तो सबको पता होगा, डायमेंशन फाइंड आउट करो। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायमेंशन को रट्टा मारने से नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखो। डायमेंशन को रट्टा मारने से नहीं होगा, आपको डायमेंशन को प्रोसेस वाइज सॉल्व करना होगा। कैसे डायमेंशन हम फाइंड आउट करते हैं, ये सारे चीज़ दिमाग में रखना होगा। चलो, नाउ कम टू डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट होता है, ये सारे चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। नाउ the point where JEE Main asked question, NEET asked question every year, that is application of dimension analysis. You can take it as a 5 star वाला topic। 5 star समझ रहे हो ना, चॉकलेट वाला 5 star नहीं, important point of view से it is a 5 star वाला topic। Every year there is a question, every shift there is a question। Log the topic, that is application of dimensional analysis, applications of dimensional analysis। ये टॉपिक में हम क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको प्रोसेस पता होने से कुछ नहीं होगा, इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी पता होना चाहिए।
नाउ कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, एरर एनालिसिस। तो बच्चों एरर के साथ हम भी डिस्कशन करेंगे राउंडिंग ऑफ, ऐसे राउंडिंग ऑफ डिजिट। हाँ, तो ये बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसे भी हम डिस्कशन करेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द PYQ, राइट। PYQ सॉल्व करने से आपको आइडिया आ जाएगा कि हम ये चैप्टर में कितने डेप्थ में है, या फिर PYQ हमसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इट विल बी आवर प्रोसेस ऑफ लर्निंग और प्रोसेस ऑफ कवरिंग ए चैप्टर। इट मे बी क्लास 11, इट मे बी एनी लेक्चर ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो आप एंड ऑफ द चैप्टर में PYQ का एक छोटा सा सेक्शन, कुछ क्वेश्चन, सारे PYQ सवाल तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों अब हमारा पहला सवाल है कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो पहले इसे जानने से पहले ये फिजिक्स क्या है, माइंड में सवाल होगा कि सर फिजिक्स के बारे में थोड़ा बताइए। तो बच्चों नेचर में हम जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, नेचर के बारे में हम जो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, एप्पल नीचे गिर रहा है, हम जा रहे हैं, फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा है, एक बॉल आगे जा रहा है, कुछ टाइम के बाद बॉल स्लोली रेस्ट में आ रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये साउंड वेव आप तक पहुँच रहा है, ये लाइट वगैरह ये सेटअप रेडी है, राइट। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये सारे फिजिक्स में ही आता है, राइट। तो बच्चों ऐसे हम फिजिक्स को तो डिफाइन, ये तो मेरा बस की बात नहीं है कि मैं फिजिक्स को डिफाइन कर पाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि तुम सराउंडिंग में जो कुछ देख रहे हो, या फिर तुम सराउंडिंग में जिसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो, या नेचर में जो कुछ भी आपको पढ़ने के लिए दे रहा है, वो सारे फिजिक्स के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, चलो सो वी कैन से इट इज ए नेचुरल फेनोमेनन, फिजिक्स इज ए नेचुरल फेनोमेनन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो सिंपली टर्म में हम अगर बोलेंगे, जो क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, राइट, इट मे बी डायरेक्टली, इट मे बी इनडायरेक्टली। मान लो डिस्टेंस, क्या हम डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे? ये मान लो आप यहाँ पे खड़े हो ऐसे, है ना, आपके दोस्त यहाँ पे खड़ा है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है क्या हम मेजर कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ सर, मान लो ये डिस्टेंस 2 मीटर है, राइट, दैट इज एस इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों? हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इससे जो क्वांटिटी को हम डायरेक्ट मेजर कर पाएंगे, कुछ क्वांटिटी होंगे, मान लो स्पीड, ठीक है, क्या स्पीड को हम डायरेक्ट मेजर कर पाएंगे? स्पीड को मेजर करने के लिए हमें दो क्वांटिटी चाहिए, एक होगा डिस्टेंस, एक होगा टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड को मेजर करने के लिए हमें डिस्टेंस को जानना चाहिए और टाइम को जानना चाहिए। तो स्पीड इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए रूल ऑफ फिजिक्स, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव पुट हियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये दोनों को मैं यहाँ पे पुट किया हूँ कि जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर पाएंगे या इनडायरेक्ट मेजर कर पाएंगे, इसे हम बोलेंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसे? फिजिकल क्वांटिटी, राइट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मामला से स्टार्ट होता है फंडामेंटल और स्टार्ट होता है डेराइव्ड, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज दोज आर मेजर्ड डायरेक्टली, जो क्वांटिटी को हम, ठीक है, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और फिर वी कैन से दीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो अपने आपका ही हीरो है, वो इंडिपेंडेंट है, इसे बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी मेजरमेंट होने के लिए और दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसे हम बोलते हैं क्या? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आएगा मास, डायरेक्ट मेजर हो सकता है कि नहीं? लेंथ डायरेक्ट मेजर हो सकता है कि नहीं? टाइम, टाइम भी डायरेक्ट मेजर हो सकता है, होगा कि नहीं? टेम्परेचर, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आएगा। तो डेराइव्ड क्वांटिटी, मान लो स्पीड,
मान लो फोर्स, ये सारे डायरेक्ट मेजर नहीं हो पाएगा, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट मेजर नहीं हो पाएगा, इसे हम बोलेंगे क्या, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसे, डेराइव्ड क्वांटिटी। चलो, ऑल ऑफ यू क्लियर अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम डिस्कशन करेंगे ये फंडामेंटल और डेराइव्ड के बारे में, राइट। आज वी हैव डिस्कस्ड जो क्वांटिटी को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर कैन नॉट बी डेराइव्ड फ्रॉम अदर, ये इंडिपेंडेंट है, राइट, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। डज नॉट डिपेंड का मीनिंग क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल आ रहा है मास, लेंथ, टाइम, राइट। आज वी डिस्कस्ड कि जो इंडिपेंडेंट है, जो डेराइव नहीं हो पाएगा, इसे हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। तो बेसिकली वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनोसिटी, राइट, और वी कैन से दैट इज लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोल सकते हैं इसे, लुमिनस इंटेंसिटी। रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। हाँ, स्लाइड में नहीं है, देयर आर 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल। क्या बोलते हैं इसे, याद रखो, सप्लीमेंटरी, ठीक है, फंडामेंटल। देयर आर 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल्स। वन है, एक है आपका प्लेन एंगल, चलो सॉरी आई हैव नॉट एडेड इट इन द स्लाइड बट यू आई कैन एक्सप्लेन इट इजिली। एक है प्लेन एंगल, ठीक है। तो बच्चों सेकंड है सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं सेकंड को, सॉलिड एंगल। तो ये प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा बोलो, प्लेन एंगल का यूनिट होगा रेडियन। क्या यूनिट होगा, क्या यूनिट होगा बताओ, रेडियन, सबको पता है, राइट। सॉलिड एंगल का यूनिट होगा स्टेरेडियन। क्या पता होगा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसे बोलते हैं, ठीक है। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल। तो बच्चों ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बताइए प्लेन एंगल हम किससे बोलेंगे, ये सॉलिड एंगल हम किससे बोलेंगे, राइट। तो मान लो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसे अच्छे से ध्यान दीजिए। ये माइंड में हर कोई बच्चा का क्वेश्चन होता है कि सर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या है। ये सर्कल का सेंटर है, ये सर बिल्कुल सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, हाँ सर ये सर्कल का सेंटर है। तो मान लो ये रेडियस है, हाँ सर रेडियस है, ये पॉइंट ए है, ये जो सर्क्यूम्फरेंस है, मान लो ये आर्क है बी, तो ये ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इस सर्कल के ऊपर, ये सेंटर में जो एंगल बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है, थीटा। क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ये थीटा एंगल को हम बोल रहे हैं प्लेन एंगल। तो फिर सिंपल यहाँ पे 2D में जो एंगल बन रहा है, कौन सा प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में जो एंगल बन रहा है, इसे हम बोल रहे हैं क्या, प्लेन एंगल। क्या बोल रहे हैं इसे बच्चों, प्लेन एंगल, राइट। तो भाई बच्चों आपको आइसक्रीम तो पसंद होगा, है कि नहीं, सबको पसंद है आइसक्रीम, किसी को पसंद नहीं बोलो, हाँ सर। कौन सा आइसक्रीम, मैक्सिमम बच्चे प्रीफर करते हैं कि सर हमें कोन वाला आइसक्रीम चाहिए, है कि नहीं। तो कोन का जो हम जब हम आइसक्रीम खाते हैं, जो लास्ट वाला पार्ट है, राइट, उसमें वो कंपनी अपना मार्केटिंग करता है। क्या मार्केटिंग, लास्ट पार्ट में ही आपको एक चॉकलेट मिलेगा, एक्सक्यूज मी, चलो, हाँ ये लास्ट वाला पार्ट में ही चॉकलेट मिलेगा। क्या सर ऑनलाइन क्लास में आप ऐसे बोल रहे हैं कि आप हमें आइसक्रीम देने वाले हैं, नहीं मैं आपको आइसक्रीम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सॉलिड एंगल क्या है। देखो मान लो ये आपका कोन वाला आइसक्रीम है, ऐसे कोन बनेगा, है कि नहीं, ऐसे कुछ कोन बनेगा कि नहीं। ये जो कोन का ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम के बारे में मत सोचो, सॉलिड एंगल के बारे में सोचो।
समझ रहे हो ना। आइसक्रीम के बारे में मत सोचो, नहीं मिलेगा ऑनलाइन में आइसक्रीम, नहीं मिलेगा, खुद मार्केट में लाके खाना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इस पॉइंट से ये पॉइंट में जो एंगल बना रहा है, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ये सर्कल ये पॉइंट के साथ जो एंगल बना रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, यहाँ पे एक सर्कल था, एक 2 डायमेंशनल सर्कल था, ये था सेंटर। ये जो पार्ट है ए टू बी, ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा था, इससे बोल रहे थे प्लेन एंगल। समझ में आ रहा है, ये 2D प्लेन में हो रहा है। बट इफ आई विल ड्रॉ द कोन हियर, मैं तो ये 3D को कंप्लीटली यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आपको इमेजिनरी में आपको आइसक्रीम यहाँ से दिखा सकता हूँ। मान लो ये आपका आइसक्रीम है कोन वाला, राइट, आपका फेवरेट सा आइसक्रीम है। ये सर्कल यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, इससे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? सॉलिड एंगल। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ये सर्कल का आर्क अपना सेंटर में जो एंगल बना रहा है, ये हो रहा है प्लेन एंगल। बट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये शेप, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, ये होगा सॉलिड एंगल। क्या ये सिर्फ ये कोन में बनेगा? नहीं, कोई भी 3 डायमेंशनल, मान लो यहाँ पे एक क्यूब जैसा है, एक क्यूब को कनेक्ट करो अपने सेंटर पे, वहां पे भी सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड एंगल, या फिर आप अपने तरफ से कुछ आइडिया लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कहाँ पे सॉलिड एंगल बनता है, ठीक है। डे टू डे लाइफ पे कहाँ पे आपका सॉलिड एंगल बनता है, आप ये मुझे आइडिया दो। चलो, नाउ द थिंग्स आर क्लियर। वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ आइसक्रीम तो खत्म हो गया, जस्ट लेट द आइसक्रीम गो, ठीक है। नेक्स्ट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो क्वांटिटी को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे, जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट हो रहा था वो था फंडामेंटल क्वांटिटी। जिसका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो रहा है वो क्या होगा? डेराइव्ड क्वांटिटी होगा। क्या होगा वो? डेराइव्ड क्वांटिटी होगा। बोलो कितने सारे डेराइव्ड क्वांटिटी है, बताओ, कोई बता सकता है कितना डेराइव्ड क्वांटिटी है? नहीं बता पाएगा। फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी है, बट वन स्टेटमेंट ही और सी कैन कंक्लूड, सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 डेराइव्ड क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटी, 9 क्वांटिटी को बात कर दो, और जितने सारे क्वांटिटीज है वो सारे कौन से क्वांटिटी होंगे? कौन से क्वांटिटी होंगे? अरे भाई डेराइव ही होंगे, राइट। तो चलो, वेलोसिटी, क्या वो डायरेक्ट मेजर हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे मेजर हो रहा है? डिस्टेंस और टाइम से। कैसे मेजर हो रहा है बच्चों? वो डिस्टेंस और टाइम से, डिस्टेंस से और टाइम से। तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा? डेराइव होगा। एक्सीलरेशन कैसे मेजर हो रहा है? वेलोसिटी और टाइम से। तो वो कौन सा क्वांटिटी होगा? वो डेराइव क्वांटिटी होगा। फोर्स डेराइव, डेंसिटी डेराइव। सो डेराइव क्वांटिटी को याद रखने का जरूरत नहीं है, जैसे कि हम 7 फंडामेंटल को याद रख रहे हैं, या फिर 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल को ऐसे याद में ले रहे हैं। तो ऐसे डेराइव क्वांटिटी को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो 9 क्वांटिटी को बात करके जितने सारे क्वांटिटी बनेगा, वो सारे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यूनिट क्या है, राइट। ये यूनिट को हम फिजिक्स में क्यों लाते हैं, यूनिट पढ़ने का क्या ज़रूरत है फिजिक्स में, राइट। तो बच्चों ये जो यूनिट है ना, ये ओनली फिजिक्स में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। आपका केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप साइंस का सब्जेक्ट ऐसे लर्न कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट में यूनिट्स का जरूरत है, राइट। ऐसे सब्जेक्ट में ही नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ में यूनिट का बहुत ज़रूरत है, यूनिट का बहुत ज़रूरत है सच में, राइट। मान लो आप मार्केट जा रहे हो आलू खरीदने, आप क्या बोलोगे? भाई मुझे 5 ml का आलू दे दो, या 5 लीटर का पोटैटो दे दो। वो क्या बोलेगा? भाई पोटैटो को मैं लीटर में आपको कैसे दूंगी, राइट। या फिर आप दुकान में जाके ये बोलते हो कि भाई मुझे 5 kg का आलू दे दो, 2 kg का टमाटो दे दो। तो फिर ये टमाटो के साथ क्वांटिटी है 2, यूनिट है kg। बट जब आप तेल खरीदने जाते हो पेट्रोल पंप पे, या फिर
आप कोई ऐसे खाने वाला ऑयल लेने जा रहे हो, आप मार्केट में जाके क्या बोलते हो, मुझे ऑयल किस में चाहिए, लीटर में चाहिए या मिलीलीटर में चाहिए, है कि नहीं। मान लो आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप डिस्टेंस के साथ क्या ऐड कर रहे हो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे यूनिट का मामला है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसका जरूरत है, यूनिट का जरूरत है। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे, एक यूनिट के साथ ही एक्सप्रेस करेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक यूनिट इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस, राइट। ये एक रेफरेंस है, राइट, यूनिट एक रेफरेंस है यूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या करने के लिए भाई ये रेफरेंस है, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये रेफरेंस माना जाता है, राइट। एक यूनिट गिव्स मीनिंग टू ए नंबर, अरे है कि नहीं, जैसे आपका नामकरण होता है, नाम के पीछे भी एक टाइटल होता है, राइट, अरे है कि नहीं, वो टाइटल आपको डिफाइन करता है कि आप उसी फैमिली से हो, है कि नहीं। तो वो आपको क्या कर रहा है, मीनिंग दे रहा है, आपकी जिंदगी में मीनिंग दे रहा है आपका नेम। ऐसे यूनिट एक क्वांटिटी को क्या करता है, मीनिंग देता है, राइट। इफ आई एम राइटिंग 5, क्या आपको 5 से पता चल रहा है, कुछ नहीं सर। इफ आई एम राइटिंग 5 मीटर, तो आप क्या बोलोगे कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, राइट, इट इज 5 मीटर। देन यूनिट्स आर फिक्स्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, तो बेटा यूनिट फिक्स्ड है। आप इंडिया में टाइम को मेजर कर रहे हो सेकेंड पे, या फिर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो मीटर पे। मान लो आप लंदन चले जा रहे हो, यूके में हो या फिर यूएसए में हो सॉरी, मान लो आप अभी इंडिया में नहीं हो, तो क्या आपके लिए टाइम का यूनिट और कोई होगा या फिर डिस्टेंस का यूनिट और कुछ होगा, नहीं होगा, सेम यूनिट होगा। तो ये स्टैंडर्डाइज जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एवरीवन मेजर द सेम वे, राइट। बट वी लिटरली क्या करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा यूनिट है बच्चों, दैट इज एसआई सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम इसे बोलते हैं, जो वाइडली यूज है। बहुत सारे टाइप का यूनिट है, अब हम डिस्कशन करेंगे, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट है, दैट इज एसआई सिस्टम, और सिंपली वी कैन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। आ रहा है समझ में कि नहीं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्पीड हो रहा हूँ या फिर बहुत स्लो हो रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हम उसी के हिसाब से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा या फिर उसके बाद में भी जो लेक्चर आपको मिलेगा, आपके हिसाब से वो मिलेगा कि सर साउंड में क्लैरिटी नहीं हो रहा है, या फिर हमें दिक्कत हो रहा है, ये डायरेक्टली विजिबल नहीं हो रहा है सही से, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रहा है, यू कैन इंटरेक्ट विथ अस विद द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों क्या है कि बेसिकली 4 सिस्टम है, इसे हम कंप्रेस करके 3 सिस्टम भी बोल सकते हैं, राइट। सो ये सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये यूनिट को हम क्लासीफाई किए हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लासीफाई किए हैं, राइट। जैसे कि सीजीएस सिस्टम हुआ, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस तो एसआई के अंदर ही आ जाएगा, सीजीएस सिस्टम हुआ, एपीएस सिस्टम हुआ, एसआई सिस्टम हुआ, और एक भी यूनिट था जिसे हम इतना प्रायोरिटी के साथ नहीं लेते हैं क्योंकि वो एसआई के अंदर आता है, दैट इज एमकेएस, ठीक है। चलो व्हाई डू वी नीड इट, तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इन कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक कंसिस्टेंट वे में, एक पर्टिकुलर वे में मेजर करने के लिए, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे ले रहे हैं। सो इसके बाद में आ रहा है व्हाई डू वी नीड इट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट हमें क्यों चाहिए, हम क्यों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में इतने ध्यान देते हैं, राइट। तो ये यूनिट का जब कन्वर्सन होगा या फिर कोई एक यूनिट से दूसरे यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट जानना होगा। इट एंश्योर यूनिफॉर्म मेजरमेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो बच्चों मैं आपको जैसे बोल रहा था, अगर इंडिया में हम
डिस्टेंस का यूनिट मेजर कर रहे हैं, कैसे डिस्टेंस का यूनिट हम इंडिया में मेजर कर रहे हैं, मीटर पे, तो दूसरा कोई स्टेट होगा तो इसमें भी हम यूनिट को कैसे मेजर करेंगे, मीटर में। या फिर कोई अलग कंट्री पे जा रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट हम कैसे मेजर करेंगे, इन द सेम वे मीटर में ही मेजर करेंगे, है कि नहीं। टू अवॉइड कंफ्यूजन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स। सो अगर ये कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं होगा तो इसे मेजर करने के लिए क्या आ सकता है, दिक्कत आ सकता है, होगा कि नहीं होगा, राइट। टू मेक साइंटिफिक कैलकुलेशंस इजी एंड एक्यूरेट, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेशन को इजी और एक्यूरेट बनाने के लिए भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि बेसिकली 3 सिस्टम नहीं 4 सिस्टम ही याद रखो। एक सिस्टम को हम इतने प्रायोरिटीज के साथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये भी आ जाएगा एसआई के अंदर, ठीक है। जो पहला सिस्टम है दैट इज सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस स्टैंड्स फॉर, ऐसे याद रखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर जो लेंथ का यूनिट होगा, एम स्टैंड्स फॉर मास जिसमें ग्राम होगा, एंड टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। सेकेंड आता है फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। एफ स्टैंड्स फॉर फुट, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, एफटी जिसे हम फुट फीट और बोलते हैं। एम मास को हम मेजर करते हैं पाउंड, जिसको शॉर्टली हम एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एलबी से। एंड टाइम को मेजर करते हैं हम किससे मेजर करते हैं, सेकेंड पे मेजर करते हैं। कौन सी यूनिट पे, सेकेंड पे। चलो नाउ इट्स कम टू द मेन हीरो ऑफ द चैप्टर दैट इज एसआई सिस्टम। इसे हम चैप्टर का जो मेन बीट है और यूनिट का जो मेन बीट है दैट इज एसआई सिस्टम। वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, यूजेस स्टैंडर्ड यूनिट्स वर्ल्ड वाइड, राइट। और एक यूनिट्स था, अभी भी है, इसे वी कैन कंसिडर नंबर 4 दैट इज एमकेएस सिस्टम। तो ये जो एमकेएस वाला पार्ट है, एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मीटर, राइट। मास को हम इससे मेजर करेंगे केजी से और टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड पे। तो बोलो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है अगर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यूनिट कभी चेंज नहीं होगा। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एसआई में भी जो है, सीजीएस में भी सेम है, एमकेएस में भी सेम है, एफपीएस में भी सेम है। बोलो सर सब में तो एस है, आपका नाम का फर्स्ट लेटर नहीं, वो टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट सेकेंड, राइट। तो टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट कोई भी सिस्टम आप चूज करो। देखो यहाँ पे लेंथ का यूनिट चेंज हो रहा है, यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे है फुट, यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर हो, राइट। तो डिस्टेंस का यूनिट चेंज हो रहा है, तो मास का यूनिट भी चेंज हो रहा है, बट टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ पे जिसका यूनिट चेंज नहीं हो रहा है। सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से ही, चेंज करने में भी इसका यूनिट चेंज नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों आज का जो क्लास था, आज का क्लास में फर्स्ट क्लास था, आज वी डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, देन वी डिस्कस्ड अबाउट फिजिक्स, then physical quantity, types of physical quantity, fundamental and derived, then we started about unit, then the system of unit. So next class में हम आएंगे तो ये different system of units के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे, then we will start dimension. तो क्वेश्चन के बारे में मत सोचो, 2 लेक्चर के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में आऊँगा, डायरेक्टली हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो को आगे से कंटिन्यू करना है या फिर कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू ऑल। हो जी।